Bismillahirrahmanirrahim. My respected teacher and fellows, Assalamu alaikum. My name is Saida Khadijatul Kubra and I am from BS Chemistry Semester 1. Today I am here to represent my topic and my topic is Greece. By the grace of Allah Almighty, we are started from the definition of Greece. What is the definition of Greece? Okay, this is our definition of grease. What is a grease? Grease is a solid to semi-fluid mixture of a fluid lubricant, a thickener, and additives. Do you understand this line? No, I am explain this line. Okay. तो जो ग्रीस है वो कहाँ से आई, ग्रीस का मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ओके, ग्रीस हमने पढ़ा ना सॉलिड होता है ना सेमी फ्लूइड होता है, तो फिर क्या होता है। ओके, ये क्वेश्चन सबके माइंड में होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ग्रीस क्या होता है। ग्रीस एक ऐसा मटेरियल है जो ना लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर होता है। क्या कहा मैंने? इट इज़ नॉट अ लिक्विड, इट इज़ नॉट अ सॉलिड, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर। इट इज़ मेड विद सॉलिड एंड लिक्विड, और इसको बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसको हम लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसको लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ग्रीस का मतलब क्या होता है? ग्रीस का मतलब क्या होता है कि लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट और ग्रीस एक ही चीज़ होती है। इसका जो टेक्सचर होता है वो थिक टाइप होता है, चिकनाहट वाला होता है, ये इसका टेक्सचर आ गया। और हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी कि ना ये लिक्विड होता है और ना ही ये सॉलिड होता है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर होता है और इसको हम किसी भी लुब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा, द फ्लूइड लुब्रिकेंट दैट परफॉर्म्स द एक्चुअल कैन बी पेट्रोलियम ऑयल, सिंथेटिक ऑयल और वेजिटेबल ऑयल. Basically, it is a type of or kind of fluid lubricant. What is fluid lubricant? Fluid lubricant एक चिकनाहट सा, एक चिपकने वाला एक ऐसा फ्लूइड, एक ऐसा ज़र्रा, एक ऐसी चीज़ जो परफॉर्म करता है। जैसे हम इसकी एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे हम वैसलीन यूज़ करते हैं घर पे, उसका जो मिक्सचर टाइप बना होता है वो बिल्कुल फ्रीजी सा होता है, बिल्कुल वो फ्रीज़ हुई होती है ना अपने कंटेनर के अंदर, और उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। वो इसी तरह ग्रीस है। ग्रीस की अगर हम बात करें तो ग्रीस भी बेसिकली, उसने पेट्रोलियम की यहाँ पे एग्जांपल इसीलिए दी है कि वो ग्रीस जो है बहुत ही थिक होती है, पेस्ट लाइक मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है और लुब्रिकेंट होता है। और यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट क्लियर होता है कि हम लोग ग्रीस को जो है वो एक लुब्रिकेंट कह सकते हैं, यानी चिकनाई कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेजोरिटी ऑफ ग्रीसीज ऑन द मार्केट आर कंपोज ऑफ मिनरल्स ब्लेंडेड विद द सोप थिकनर। अब हमने सोप देखा होगा कितना थिक होगा, अगर हम सोप को क्रश करते हैं तो फिर भी उसकी जो फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो एक थिक फॉर्मेशन में आती है, थिक फॉर्म आती है। हमने ऐसे ही हम मार्केट्स में जाते हैं, मार्केट में जो है वो ग्रीस जो हमें मिलती है वो बनी बनाई ग्रीस होती है। इसका जो प्योरीफिकेशन का मेथड होता है, इसका मैन्युफैक्चर का मेथड होता है, सब कुछ होके फिर जब बनती है, मैं वो भी स्लाइड आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो है हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जान रहे हैं कि ये मेन कंपोनेंट है क्या, ये ग्रीस है क्या, किस तरह का मटीरियल है, होता क्या है और किससे बनता है। ओके, लास्ट जो पॉइंट है इसकी डेफिनेशन का वो ये है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड एडिटिव्स। अब ऑयल तो हमें पता है क्या है और लुब्रिकेटिंग क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होते हैं? एडिटिव्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम मिलाते हैं किसी चीज़ में और वो प्रोडक्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। इसी तरह हम वेजिटेबल ऑयल डालते हैं किसी एक कंटेनर में और साथ में हमने कोई फ्लूइड सा लुब्रिकेंट डाल दिया और उसे हमने कह दिया कि जो दोनों चीज़ों का मिक्सचर बन गया वो एक एडिटिव हो गया और इस चीज़ को इन्हेंस कर रहा है और ये बन गया ग्रीस। इसे कहते हैं एडिटिव्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड एडिटिव्स आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ ग्रीस फॉर्मुलेशन। एडिटिव्स enhance परफॉर्मेंस एंड प्रोटेक्ट द ग्रीस एंड लुब्रिकेटिंग सरफेसेस। ओके, वो कह रहा है, जैसे मैंने आपको आगे भी बता दिया कि एडिटिव्स हम इसलिए ऐड करते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आए उसकी इन्हेंस की उसकी फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाए
और ज़्यादा बढ़ जाए और पता चले कि इसमें कुछ ऐड हुआ है और ये किसी चीज़ के साथ मिलकर बना है। The next slide is history of grease. Okay, what is the history of grease? Here I am discuss the history of grease कि कहाँ से हमने इसको ग्रीस की हिस्ट्री को जो है वो रिकवर किया। Greases have been used since the ancient times. The first greases were made from animal fats and pitch. Okay, ग्रीसेस जो है वो पुराने वक्तों की बात है कि ग्रीसेस जो है इसको हमने डिस्कवर किया था और सबसे पहले जो है ग्रीस को बनाया गया था एनिमल फैट के साथ और पिच के साथ। ओके, द एंशियंट रोमन्स एंड इजिप्टियंस प्रिपेयर ग्रीस फ्रॉम लाइम एंड ऑलिव ऑयल रिजल्टिंग इन कैल्शियम ग्रीस। एंशियंट मतलब पुराने वक्तों की बात है, पुराने दौर की बात है कि यहाँ पर इजिप्टियंस ने जो है वो इजिप्टियन यानी मिस्र के शहर में जो ग्रीस प्रिपेयर हुई थी। इस हिस्ट्री में ये बताया गया है कि जो इजिप्ट ने ग्रीस प्रिपेयर की थी वो किस तरह की ग्रीस थी। उन्होंने लाइम और ऑलिव ऑयल से ग्रीस को बनाया था, यानी उन्होंने लाइम लिया था और ऑलिव ऑयल लिया था यानी जैतून का तेल, और उस जब वो मेन प्रोडक्ट बन के आया दोनों चीज़ों को मिला के तो वो उसे हमने नाम दे दिया था कैल्शियम ग्रीस का, और ये इजिप्ट में जो है प्रिपेयर हुई थी। ये हिस्ट्री ऑफ ग्रीस बताती है। उसके बाद हमने जब लास्ट पॉइंट पढ़ा तो हमने देखा कि सोप्स वर एडिड एज थिकनर सिंस द मिडल और द 19th सेंचुरी। हमने पहले ये देख लिया कि ग्रीस किससे बनी, एनिमल फैट्स और पिच से बनी। फिर हमने देखा कि कैल्शियम ग्रीस किन दो चीज़ों से मिलकर बनी, वो इजिप्ट में बनी, वो भी हमने देख लिया कि वो ऑलिव ऑयल और लाइम से बनी। अब हम कह रहे हैं कि जब 19th सेंचुरी में ग्रीस फिर से जो है वो रिकवर हुई न्यू फॉर्मेशन में, तो वो किस तरह हुई? वो इस तरह हुई थी कि जो सोप्स थे उनको ऐड किया गया था एज अ थिकनर। सोप को हमने थिक करने के लिए हमने ऐड किया था, और जब वो थिक करने के लिए हमने उसको ऐड किया था तो वो एक ग्रीस की फॉर्मेशन उसने बनाई थी, और ये 19th सेंचुरी की बात है। उसके बाद दिस पिक्चर shows the formation of grease, importance of grease in industry, how we prepare grease in industrial scale। तो ये बता रहा है कि हम कैसे इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है वो ग्रीस को तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये ना लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर होता है, और ये पिक्चर यही डिस्क्राइब कर रही है। इट इज़ डिस्क्राइब परफेक्टली दैट इज़ नॉट लिक्विड, दैट इज़ नॉट सॉलिड, रेदर इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड इट इज़ ऑल्सो अ लुब्रिकेंट। सो हमने देखा कि लुब्रिकेशन जो है ये इसमें ये 22% है, ये इनसफिशेंट लुब्रिकेशन है। उसके बाद हमने देखा है लिक्विड की कंटामिनेशन क्या है। कंटामिनेशन क्या होती है? कंटामिनेशन होती है किसी चीज़ का इन्वायरमेंट जिससे आगे चीज़ चलती है, आलूदगी भी जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद अनसूटेबल लुब्रिकेशन, इसमें 15% ऐड हुई। उसके बाद इसमें लॉन्ग बेयरिंग्स 2%, और जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई तो 1% थी। वो क्यों? और सॉलिड कंटामिनेशन 33%। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को लिक्विड और सॉलिड को मिलाया और इसका मिक्सचर हमारे पास आ गया। ये तो बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है इंडस्ट्रियल स्केल पे, और ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे हम ग्रीस की इंपॉर्टेंस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। हाउ वी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। Okay, now I am going to talk about the function of grease. What is the function of grease? What grease do, and it's perform its own function. Okay, the function of grease is to remain in contact with and lubricate moving surfaces without leaking out under gravity or centrifugal action. Grease should retain its properties under shear at all temperatures that is subjected to during use. Grease must be able to follow into the bearing through grease guns to all parts of the lubricated machinery as needed, but must not add significantly to power requirements. Okay, the first line is describe the function of grease. Okay, the function of grease हमने पढ़ा कि पहला पॉइंट हमें ये बता रहा है कि एक ऐसी सरफेस होनी चाहिए जिस पे जो है कोई लीकिंग वगैरह सरफेस ना हो, ठीक है, इसको ग्रीस के फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। दूसरा पॉइंट हमें कह रहा है कि ग्रीस जो है अपनी ही प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करती है और टेम्परेचर्स को सेट करती है और एक सब्जेक्ट रख लेती है कि इसका यूज़ किस वक्त पे होना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो हमें बता रहा है कि ग्रीस जो है
वो फॉलो करती है ग्रीस गन्स को। ऑल पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेटेड मशीन चाहिए होती है हमें। लास्ट पॉइंट बता रहा है कि हमें क्या क्या चाहिए होता है ग्रीस के प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए। तो हमें ग्रीस की गन चाहिए होती है, हमें एक मशीन चाहिए होती है, लेकिन हमें उस मशीन को पावर रिक्वायरमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पावर ऑफ आवर मशीनरी फॉर मेकिंग ऑफ ग्रीस। The next slide is talking about functional properties. What is functional properties? First one, sealant to minimize leakage and prevent contamination. It is talk about the meaning of this line. The translation of this line is sealant to minimize, मतलब कि हम एक सीलेंट का मतलब होता है एक प्लास्टिक मटेरियल की मिनिमाइज लीकेज और कंटामिनेशन को रोकती है। कौन? ग्रीस। उसके बाद ईजियर टू कंटेन देन ऑयल। ऑयल से ग्रीसिंग करना ज़्यादा आसान है। उसके बाद होल्ड्स सॉलिड लुब्रिकेंट्स इन सस्पेंशन में जो है वो सॉलिड लुब्रिकेंट को डाला जाता है। फ्लूइड लेवल डज नॉट हैव टू कंट्रोल और मेजर। मैंने जब आपको बताया कि ग्रीस है क्या, एक फ्लूइड फॉर्म है, तो जब इसका फ्लूइड लेवल आता है, यानी हम जब इसको फ्लूइड लेवल पे लेके आते हैं कि हम इसको तैयार करें, तो वो कंट्रोल नहीं हो सकती, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम फ्लूइड लेवल को मेजर नहीं कर सकते। इसलिए अभी तक ग्रीस जो है वो मेजर नहीं हो सकती फ्लूइड लेवल पे। ओके, ग्रीस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इसकी खसूसियात क्या हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ ग्रीस, और किस किस प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अपीरेंटली विस्कोसिटी। अपीरेंट विस्कोसिटी क्या होती है? अपीरेंट विस्कोसिटी बेसिकली कि इसकी ज़ाहरी शक्ल क्या है, तो वो मैंने आपको बता दी कि ग्रीस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइक अ फ्लूइड एंड लुब्रिकेटिंग मिक्सचर, लाइक चिपकने वाला एक सख्त सा मिक्सचर है। उसके बाद अपीरेंट विस्कोसिटी। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा इलीडिंग माइग्रेशन सिनेरियोसिस। थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, पेनिट्रेशन, नेशनल लुब्रिकेटिंग ग्रीस। ओके, इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है वो हमें ये बता रहा है कि कंसिस्टेंसी, यानी इसकी जो है इसका वो मिकदार, इसकी जो हालत है वो कैसी हमें नज़र आती है, चिपचिपाहट सी है, पतली सी है, कैसी है। उसके बाद पेनिट्रेशन के ज़रिए जो है वो ग्रीस को तैयार किया जाता है। नेशनल लुब्रिकेटिंग ग्रीस, एनएलजी इंस्टीट्यूट। एनएलजी ग्रेडिंग क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे एनएलजी ग्रेडिंग बताते जाती हूँ आपको कि एनएलजी आई ग्रेडिंग जो है वो होती है बेसिकली हम ग्रीस की क्या क्या लेते हैं और इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, और फिर ये ग्रेडिंग होती है, और फिर इसको हम आगे भेजते हैं मैन्युफैक्चर के प्रोसेस के लिए। उसके बाद इसका एक करेक्टरिस्टिक है कोरियन एंड रस्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास है ड्रॉपिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, हाई एंड लो टेम्परेचर इफेक्ट्स। हाई एंड लो टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होनी लाजमी है ग्रीस को परफॉर्म करवाने के लिए। ड्रॉपिंग पॉइंट होना चाहिए, कोरियन एंड रस्ट रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो ये ग्रीस के करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनको मद्देनज़र रखते हुए वी आर परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ग्रीस। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज कंपोजिशन ऑफ ग्रीस, the basic information of this topic, and it helps a lot to describe my topic perfectly. Okay, first of all we have base oil plus thickener plus additives is equal to lubricating grease, यानी हमने तीन चीज़ें मिलाई और हमारे पास एक बेसिक जो है प्रोडक्ट आ गया। we are add three things and make a one product, and this product is lubricating grease. What we add, first of all 70 to 95% we are added base oil. Which kind of base oil? वो दो ही बेस ऑयल होने चाहिए, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। इन दोनों ऑयल्स में से हमने 70 to 95% हमने इन दोनों में से कोई एक ऑयल ले लिया, उससे हमने नाम दे दिया बेस ऑयल। हमने एक बीकर में उसे डाल दिया, प्लस हमने 3 to 30% थिकनर के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली? सिंपल मेटल्स ले लिए, सिंपल मेटल सोप्स, कॉम्प्लेक्स मेटल सोप, नॉन सोप थिकनर्स।
प्लस जो लास्ट थिंग हमने ऐड की 0 to 10% हमने इसमें एडिटिव्स मैंने आपको आगे भी बताया था। किसी चीज़ को इन्हांस करने के लिए अगर हम कोई फूड बनाते हैं तो उसमें भी एडिटिव्स इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे जो है एडिटिव्स जो है वो हम मिला रहे हैं क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए, ऐड न्यू प्रॉपर्टीज़, नई ऐड प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके एक न्यू मिक्सचर बनाएंगे। और जो वो न्यू मिक्सचर बनेगा इन चीज़ों से वो बन जाएगी लुब्रिकेटिंग ग्रीस। और यहाँ पे हमारे पास लुब्रिकेटिंग ग्रीस बन गई इन 3 चीज़ों को मिलाने से। ये होती है कंपोजिशन ग्रीस। इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे बनती है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, और इतनी मेजरमेंट से ये चीज़ें डाल के तो ग्रीस बन जाती है। Okay, my next slide is application of grease. Okay, it is basically kind of application. What is the application of grease? It is application like how we prep the process of grease, and how we apply this application during manufacturing of grease. When we are manufacture the process of grease, we are apply these application and we have a product of grease. Okay, now I am reading this application. First application is grease is essentially a suspension of oil in a thickening agent along with appropriate additives. The oil generally makes up between 75 and 90% of the weight of a grease, and it is held in place by the gel structure of the thickener to carry out lubricating function. This application, the first application of grease is described कि हम ग्रीस को एक बुनियादी तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है, दैट वी अप्लाई ऑन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रीस। तो वो ये बता रहा है कि ग्रीस जो है वो एक सस्पेंशन ऑयल है, एक थिकनिंग एजेंट है, एक थिक सा एजेंट है उस जिसके साथ अप्रोप्रिएट एडिटिव्स हैं। द ऑयल जनरली मेक्स अप बिटवीन 75 एंड 90% ऑफ द वेट ऑफ ग्रीस। कहता है ऑयल जो है उसका वेट कितना होना चाहिए, 75 से लेके 90 के दरमियान। एंड इट्स हेल्ड इन प्लेस बाय द जेल स्ट्रक्चर, और ये बन जाता है एक जेल स्ट्रक्चर की फॉर्म में आने लग जाता है, और फिर जाके इसको लुब्रिकेटिंग फंक्शन जो है वो कैरी करता है कि जी ये जो मिक्सचर हमारे पास आया है इस तरह से ये एप्लीकेशन है ग्रीस की, और इसको हम मैन्युफैक्चर प्रोसेस में डाल सकते हैं आगे से नई ग्रीस बनाने के लिए। एंड द सेकेंड एप्लीकेशन इज द टर्म grease is used to describe semi-solid lubricant. Semi-solid, what is the meaning of semi-solid? Semi-solid ना आधा solid है, ठीक है, completely solid नहीं है। The grease are applied to mechanism that can only be lubricated infrequently, and where lubricating oil would not stay in position, they also act as sealant. What is the meaning of sealant? Sealant is a बेसिकली अ प्लास्टिक मटेरियल, एक प्लास्टिक मटेरियल होता है सीलेंट, जिसको हम ग्रीस में भी इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट ingress of water and incompressible material. Grease lubricated bearings have greater functional characteristics due to their high viscosity. High viscosity के लिए ग्रीस की जो टर्म है वो डिस्क्राइब करती है कि एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, और ये कैसे एक्ट करता है, और कौन सा लुब्रिकेशन ऑयल इसमें डाला जाता है, और कौन सा प्लास्टिक मटेरियल डाला जाता है। इसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्हांस करने के लिए इसकी हाई विस्कोसिटी होना लाजमी है, फिर जाके इसकी एप्लीकेशन तैयार होती है। ये तो हमने पढ़ ली एप्लीकेशन ऑफ ग्रीस। नो आई एम श्योर विद यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्रीस, इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेसर। सो हेयर इज़ द प्रोसेसर ऑफ ग्रीस। ये एक वो मशीन है, एक वो ज़रिया है जिससे ग्रीस को हम तैयार करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्रीस, व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्रीस? उसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होंगी, रिएक्टर, फ्लैश चैम्बर, फिनिशिंग सेक्शन, कंसिस्टेंसी मेजरमेंट। रिएक्टर हमें चाहिए है कि इसके अंदर एडिशन करना चीज़ों का, फ्लैश चैम्बर चाहिए है आगे पहुंचाने के लिए। उसके बाद फिनिशिंग सेक्शन जो है कि फिनिशिंग सेक्शन यानी हमारे पास किस पॉइंट पे आके कौन सा पॉइंट आ रहा है, ख़त्म हो रहा है। और कंसिस्टेंसी मेजरमेंट करना लाजमी होगी कि उससे हमें पता नहीं चलेगा कि ग्रीस है क्या, इसलिए कंसिस्टेंसी मैटर्स फर्स्ट। ओके, अब मैं आपसे ये पिक्चर शेयर करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग हुई है, इजीली मैंने आपके लिए नंबरिंग किया कि
you guys are understanding by my video. Okay, this picture shows, first point is यहाँ पे जो है एक रिएक्टर, ये रिएक्टर लगा हुआ है जो जा रहा है वैक्यूम की तरफ, और फिर जो है थर्ड यहाँ से रीवर्क हो रहा है, फिर से काम हो रहा है। फोर्थ पे आके वो कह रहा है कि ग्रीस जो है वो फिनिश्ड हो रही है। यहाँ पे एडिटिव्स और ऑयल्स पड़े हुए हैं, फैट, अल्कली, ऑयल्स। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है कि ये तीन चीज़ें हैं, ये ऐड होंगी, आगे जाएंगी, वैक्यूम में जाएंगी, उसके बाद रीवर्क होगा, फिर से इनके ऊपर काम होगा अंदर, और फिर से फिनिश जो ग्रीस होगी। उसके बाद जब फिनिश्ड ग्रीस इस पॉइंट पे आता है, फिनिश्ड ग्रीस, तो यहाँ पे आके हमें पता चल जाता है कि कंसिस्टेंसी क्या है इसकी, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ग्रीस ही निकल रहा है। तो this picture describe the consistency and manufacturing process of grease. Okay, the next slide is what should a grease be used? हम ग्रीस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑयल कैन नॉट बी कन्फाइंड, लुब्रिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट और डेंजरस। अगर ग्रीस बन चुकी है तो उसको दोबारा से लुब्रिकेट करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही खतरनाक है, कुछ हो सकता है। इट इज़ लाइक एक्सप्लोशन टाइप dangerous. Noise reduction is important. It is required to reduce time spent lubricating for equipment used intermittently for extreme conditions of, हमारे पास extreme conditions में क्या क्या होना चाहिए? High temperature, we need high temperature, we need high pressure, we need shock loads, we need low speed and combined with high loads. Okay, advantages of grease. What is the advantages of grease? Two advantages of grease: we have better soap performance, contamination. बेटर सोप परफॉर्मेंस, सोप की बेटर परफॉर्मेंस के लिए जब सिस्टम को हम व्हेन द सिस्टम शट्स डाउन ऑयल ड्रेन्स अवे वाइल ग्रीस रिमेन्स इन द कंपोनेंट, तो है जब हम सिस्टम को बंद कर देते हैं, ऑयल जो है वो ड्रेन हो रहा होता है, जबकि ग्रीस जो है वो अपने कंपोनेंट में आ चुकी होती है। ये कहता है कि बेटर सोप परफॉर्मेंस है। कंटेमिनेशन, द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन प्रोडक्ट सच एज फूड एंड फार्मास्यूटिकल type product is reduced with the use of grease due to its resistance to flow into the product. कंटेमिनेशन, लेकिन एज अ टाइप ऑफ आलूदगी, यानी इससे हम कह सकते हैं कि रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन प्रोडक्ट सच एज फूड एंड फार्मास्यूटिकल टाइप प्रोडक्ट इज रिड्यूस यूज ऑफ ग्रीस ड्यू टू रेजिस्टेंस टू फ्लो इनटू प्रोडक्ट। ग्रीस डिक्रीज कैसे होती है? ड्रिपिंग से, स्प्लैटरिंग से एंड लीकेज से। ड्रिपिंग ग्रीस, हमने जब मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस समझाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कोई चीज़ बाहर आई या टपकने लगे, ड्रिपिंग का मतलब होता है कतरों की सूरत में नीचे किसी चीज़ का गिरना, तो ये होती है ड्रिपिंग। उसके बाद स्प्लेटरिंग नाइस ऑफ समथिंग, जब एक प्रोसेस हो रहा होगा, ग्रीस का जैसे प्रोसेस हो रहा होता है, तो हम उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मशीन चलाते हैं उसमें सब कंपोनेंट्स डालते हैं न्यू कंपोनेंट्स के लिए, तो उसमें ग्रीस जो है हमें स्प्लेटरिंग की एहतियात करनी होगी कि स्प्लेटरिंग ना हो और लीकेज ना हो। ग्रीस रिड्यूस नॉइस एंड देन ग्रीस मशीनरी टेंड्स टू नीड लेस पावर। Okay, now we are describe the disadvantages of grease. What is the disadvantages of grease? हमारे पास disadvantage क्या है grease का? Reduced cooling, heating, transfer. The flow of oil removes heat from point of generation where it can be removed or disappear. Grease tends to hold heat in place. Poor storage stability. Greases may not reach all places in need of lubrication. Greases cannot be used at the high speeds or that liquid are well suited for. अब हम आते हैं, हमने एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े, अब हम आते हैं एडिटिव्स की तरफ। एडिटिव्स क्या हैं ग्रीस के? एडिटिव्स किसी चीज़ को इन्हांस करने के लिए, तो अब हम क्या क्या इन्हांस कर सकते हैं? इन्हांस एक्सिस्टिंग डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, दिस लाइन एक्सप्लेन एंड दिस लाइन इज टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, कि हमारे पास जो एक मेन कंपोनेंट है उसको इन्हांस करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो वो इन्हांस होगा। जाहिर है हम उसमें एडिटिव ही ऐड करेंगे तो वो इन्हांस होगा। सप्रेस एग्जिस्टिंग अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज, इम्पोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टीज का इम्पार्ट होना। यूज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्रीस फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम्स अंडर हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स। की एडिटिव्स हमारे पास क्या है?
कौन कौन से एडिटिव्स होने चाहिए हमारे पास जो हम ऐड कर सकें उसको ग्रीस के अंदर और उसको इन्हांस कर सकें, उसके मिक्सचर को, ग्रीस के मिक्सचर को इन्हांस कर सकते हैं। हाँ, वी इन्हांस द मिक्सचर, वी इन्हांस द मिक्सचर ऑफ ग्रीस विद द हेल्प ऑफ की एडिटिव्स, बट वी हैव द एडिटिव्स। हमारे पास जो फर्स्ट एडिटिव है वो ये है, परफॉर्म इन द बल्क ऑफ ग्रीस, परफॉर्म आफ्टर एट द सरफेस। बल्क, ग्रीस को बल्की बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए, ग्रीस के मिक्सचर को वैक्सी टाइप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एंटी ऑक्सीडेंट, स्क्वेंचर्स, एंटीवियर एजेंट्स, कोरियन इनहिबिटर्स, एक्सट्रीम प्रेशर एजेंट्स, फ्रिक्शन मॉडिफायर्स, मेटल डीएक्टिवेटर्स, सील्स वाले एजेंट्स। ये सब चीज़ें होंगी तो ये है हमारे पास एडिटिव्स जो कि इन्हेंस करते हैं ग्रीस के मिक्सचर को और बना देते हैं एक मिक्सचर उसमें ऐड होके। उसके बाद प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होता है ग्रीस का। और सोप बेस्ड ग्रीस कैसे बनती है इसमें हम पढ़ेंगे, नॉन सोप बेस्ड ग्रीस कैसे बनती है। तो सोप बेस्ड ग्रीस जो है वो बनती है विद द हेल्प ऑफ सपोनिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, एडिटिव्स, फिल्ट्रेशन, मिलिंग, होमोजीनियस डी-एरिएशन, यानी मिक्सचर का होमोजीनियस होना, फिल्ट्रेशन होती है, डी-एरिएशन होती है, इसमें एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, स्पोनिफिकेशन होती है। इन सब चीज़ें हों तो हमारे पास एक सोप बेस्ड ग्रीस होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारे पास नॉन सोप बेस्ड ग्रीस होता है। नॉन सोप बेस्ड ग्रीस में हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, एडिटिव्स होने चाहिए और पॉलीमराइजेशन होनी चाहिए। इन चीज़ों से मिलकर हम एक नॉन सोप बेस्ड ग्रीस तैयार कर सकते हैं। अब जो है फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर रहे हैं ग्रीस की क्वालिटी पे, वो है टेम्परेचर ऑफ ग्रीस फॉर्मेशन। ग्रीस की जो फॉर्मेशन है, ग्रीस को बनाने के लिए हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए, रेट ऑफ कूलिंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके रिएक्शन का रेट जो है वो कूल होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ एडिशन ऑफ ऑयल एंड एडिटिव्स, एडिशन, ऑयल की एडिशन और एडिटिव्स का जो एडिशन करते हैं उसको हमने सीक्वेंस के तौर पे उसको ऐड करना चाहिए, रेट ऑफ स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, रेट ऑफ स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होना चाहिए, एसिडिटी, अल्कलिनिटी होनी चाहिए कि हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ एडिटिव एडिशन, हमने जो एडिटिव एडिशन ऐड किया था इन्हांस करने के लिए, प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए, तो उसके टेम्परेचर का हमें पता होना चाहिए। टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ डी एरिएशन, फिल्ट्रेशन एंड होमोजेनाइजेशन, जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है, मिक्सर डाल के आगे चीज़ें जा रही होती हैं चैम्बर से, वैक्यूम से, तो उसके on that time we know the temperature and time duration, and we have to take the copy we have to take the note down of a topic about the filtration and homogenization। हमें पता होना चाहिए कि क्या टाइम है और किस ड्यूरेशन पे और कितने वक्त में इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है। अब रॉ मटेरियल इज बेसिकली टॉक अबाउट वी आर एडेड रॉ मटेरियल ऑन द चैम्बर और द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड देन वी हैव अ फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल ऐड होते हैं ग्रीस को बनाने के लिए और कितने होते हैं और क्या क्या होता है। बेस ऑयल, वी आर talking about the base oil as well. Base oil 70 to 94% we have to need. The second thing we have to need mineral or synthetic fuel. The third thing we have to need naphthenic or paraffin. Paraffin is a wax-like material that make a product like a waxy or a fluid type lubricant. Okay, the fourth point is solvating ability determines the amount of soap additive needed. The fifth point is thickener. We have 0.8 to 0 we have thickening rate is 0.8 to 2.2%. The sixth point is metal soaps कौन से होने चाहिए, लिथियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए जो कि वाइडली यूज होता है। एडिटिव्स हमारे रॉ मटेरियल के होने चाहिए 1 to 6%, और जैसे कि 1 to 6% कौन से हो सकते हैं, कोरियन इनहिबिटर, फ्रिक्शन मॉडिफायर्स। कंपैरिजन ऑफ सोप बेस्ड ग्रीस, ये वो कंपैरिजन है सोप बेस्ड ग्रीस का जो कि इसमें बनाया जाता है। बेंटोनिक ग्रीस, पॉलीयूरिया थिकन ग्रीस। बेंटोनिक ग्रीस क्या होती है, जिसका टेक्सचर होता है बटरी सा, बटर लाइक टेक्सचर। उसके बाद सेकंड पॉइंट बता रहा है कि इसकी जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह में चेंज होने की जो स्टेबिलिटी है वो इसकी बहुत अच्छी होती है।
इसकी जो एडहेसिवनेस गुड इसलिए होती है, क्यों गुड एडहेसिवनेस इसीलिए होगी कि हमने इतने एडिटिव्स उसमें ऐड कर दिए हैं, तो उसकी एडहेसिवनेस तो गुड ही होनी है ना। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस होता है इसमें, पुअर रस्ट प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रस्टिंग मटेरियल की जो कुटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसमें कम होती हैं, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास हाई होता है। पॉलीयूरिया थिकन ग्रीस में पॉलीयूरिया ग्रीस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमने ऑक्सीडेशन की रेजिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास एप्लीकेशन लिमिटेड होनी चाहिए, उससे बनता है पॉलीयूरिया थिकन। लिमिटेड एप्लीकेशंस इसलिए हमारे पास होती हैं क्योंकि जो पॉलीयूरिया है वो पहले ही बहुत सी यूरिया से मिलकर बनती है, तो इसलिए इसके केस में लिमिटेड एप्लीकेशंस अप्लाई करके इसका मैन्युफैक्चर प्रोसेस होता है। NLGI ग्रेड, NLGI स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रेडिंग सिस्टम को जो है वो एक्सप्लेन करता है। नेशनल लुब्रिकेटिंग ग्रीस इंस्टीट्यूट को जो है वो NLGI जो है वो परफॉर्म करता है। NLGI ग्रेडिंग क्या होती है, ग्रीस में NLGI ग्रेडिंग ये होती है कि हमने एक मेजरमेंट ले ली नंबरिंग में, ठीक है, और एक प्रोडक्ट ले लिया, उस प्रोडक्ट के मेजरमेंट को कहते हैं NLGI ग्रेडिंग। NLGI ग्रेडिंग क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइनल ग्रीस प्रोडक्ट डिटरमाइंस इट्स एप्लीकेशन इंडस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसी प्रॉपर्टी जो ग्रीस के फाइनल प्रोडक्ट को बताने के लिए इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में, उसे कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो हमें बताता है कि ग्रीस जो है वो क्लासिफाइड होती है, उसकी अब विस्कोसिटी क्या होती है वो भी हमें NLGI ग्रेड से पता चलता है कि विस्कोसिटी कैसी आई, कहाँ से आई, मेजरमेंट का पता चलेगा NLGI ग्रेड से। उसके बाद हमें जो है NLGI ग्रेड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रीस रिलेटिव हार्डनेस। ये हो गई हमारे पास NLGI ग्रेड। मोर ऑयल लेस थिकनेस, जो ज़्यादा ऑयली होगा लेकिन उसकी थिकनेस जो है वो कम होगी, यानी वो कम गाढ़ा होगा। लेस ऑयल, हमारे पास ऑयल जब कम होगा तो हमारे पास मोर थिकनेस होगी, यही तो ग्रीस बताती है। ग्रीस यही बताती है, ग्रीस इज ऑल्सो डिफाइन कि हमारे पास क्या मेजरमेंट होगी, कैसी थिकनेस होगी, कैसा ऑयल होगा, कैसा एडिटिव होगा, फिर जाके ग्रेडिंग होगी, मेजरमेंट होगी, और फिर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर में ऐड कर सकते हैं और फिर हम उसका प्रोसेस करवा सकते हैं। दिस पिक्चर शोज द स्लरी प्रिपरेशन ऑफ ग्रीस, कि हम जब मशीनरी जो है प्रोडक्ट काम था वो हो गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, हमने एप्लीकेशन उस पर अप्लाई कर दी, हमने NLGI ग्रेडिंग कर ली, अब हमारे पास स्लरी प्रिपरेशन हो रही है ग्रीस की। हमने NLGI ग्रेडिंग में यही पढ़ा था ना कि हमने कितनी चीज़ें ली, कितनी मेजरमेंट्स ली, और हमारे पास जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट आएगा। तो इसमें जो हमने कंटेनर में चैम्बर में मैन्युफैक्चर करते हुए एप्लीकेशन अप्लाई की, उसमें चीज़ें डाली, रिएक्टर वगैरह यूज़ करके, कंटामिनेशन प्रोसेस इस्तेमाल करके वो सारा कुछ किया, तो यहाँ पे जो है वो स्लरी प्रिपरेशन हो रही है। और ये स्लरी प्रिपरेशन हमें ये बता रही है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो ग्रीस किस हालत पे भी पहुँची है। अभी जो है ये फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आई, अभी यहाँ पे स्लरी प्रिपरेशन हो रही है, यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो गया हुआ है, लेकिन अभी जो है ये ब्लेंडेड टाइप मटेरियल हो रही है। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। ये पिक्चर ऐड मैंने इसलिए की कि आप जो है इस पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे ग्रीस बेसिकली होती क्या है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीस क्या है। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, देखें कितनी ये थिक है, फ्लूइड टाइप मटेरियल है, ना ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है, बल्कि ये मिक्सचर है। तो यहाँ पे हमारा वो पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ये ना मिक्सचर है ना सॉलिड है, बल्कि ये सेमी फ्लूइड लुब्रिकेंट है। इट शोज द सेमी फ्लूइड लुब्रिकेंट type product, and this is our final product, and I hope everyone understand my topic. So this is my whole topic that I present you today. I hope everyone is understand. Thank you.